नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है और मैं प्रभात एग्जाम के करंट अफेयर शो के 50वें एपिसोड में आपका स्वागत करता हूं। इस श्रृंखला में हम प्रतियोगी परीक्षा के दृष्टिकोण से दिन के महत्वपूर्ण वर्तमान मामलों को कवर करते हैं। हम विभिन्न समाचार पत्रों और वेब पोर्टलों से महत्वपूर्ण समाचारों को कवर करते हैं। इस करंट अफेयर शो को देखने के बाद आपको किसी भी न्यूज़ पोर्टल पर जाने की या न्यूज़पेपर पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो से। नंबर 1, चीनी सैनिकों ने लद्दाख में गोलीबारी की और सोमवार रात लद्दाख क्षेत्र में भारतीय सैनिकों के बहुत करीब आ गए। चीनी सेना लद्दाख में पैंगोंग त्सो झील के दक्षिणी तट के पास भारतीय चौकी पर स्थित भारतीय सैनिकों को ऊंचाइयों पर खदेड़ने के इरादे से सोमवार रात उनके काफ़ी नज़दीक आ गई। सूत्रों ने कहा है कि लद्दाख क्षेत्र में गोलीबारी की ताज़ा घटना सोमवार शाम करीब 6 से 7 बजे के बीच हुई। भारतीय सैनिकों ने एक आक्रामक मुद्रा अपनाई और हथियारों के साथ जवाबी कार्रवाई की। यह घटना पैंगोंग त्सो झील के पास गुरुंग हिल्स और रंजांगला हिल्स के बीच एक क्षेत्र में हुई है। 29 और 30 अगस्त की मध्य रात्रि को पैंगोंग झील के क्षेत्र में दक्षिणी किनारे में भारतीय क्षेत्रों पर कब्जा करने के लिए चीनी सेना द्वारा किए गए प्रयासों को भारतीय सैनिकों द्वारा नाकाम करने के बाद क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। टकराव के बाद भारत ने चीनी सेना के महत्वपूर्ण ठिकानों की अनदेखी करते हुए चुशुल सेक्टर में कई स्मारक ऊंचाइयों पर कब्जा कर लिया है। तब से चीन ने क्षेत्र में अतिरिक्त सैनिकों, टैंकों और एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों को तैनात कर दिया है। नंबर 2, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। विश्व में शिक्षा के महत्व को दर्शाने और निरक्षरता को समाप्त करने के उद्देश्य से हर साल 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस मनाया जाता है। इसको मनाने का निर्णय 17 नवंबर 1965 को लिया गया था। साल 1966 में पहला विश्व साक्षरता दिवस मनाया गया था और साल 2009-10 को संयुक्त राष्ट्र साक्षरता दशक घोषित किया गया। तभी से लेकर आज तक पूरे विश्व में 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है। नंबर 3, हाइपरसोनिक टेस्ट डेमोन्स्ट्रेशन व्हीकल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाइपरसोनिक टेस्ट डेमोन्स्ट्रेशन व्हीकल यानी कि STDV की सफल उड़ान के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि DRDO को बधाई दी है। DRDO ने ओडिशा के तट से दूर व्हीलर द्वीप में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम लॉन्च कॉम्प्लेक्स से हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन व्हीकल यानी कि STDV का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। STDV जो स्क्रैमजेट इंजनों पर काम करता है, ध्वनि की गति से 6 गुना तेज़ी से चलता है। यह पूर्णतः DRDO द्वारा विकसित किया गया है। नंबर 4, केशवानंद भारती। लोकतंत्र को बचाने वाले याचिकाकर्ता का हुआ निधन। केशवानंद भारती ऐतिहासिक मौलिक अधिकार मामले में एकमात्र गैर याचिकाकर्ता जिसने देश को एक अधिनायकवादी शासन में फिसलने से रोक दिया था। केशवानंद भारती 1961 से केरल के कासरगोड जिले में एडनेटर मठ के प्रमुख थे। उन्होंने 1970 में केरल भूमि सुधार कानून को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण फैसलों में से एक में अपने हस्ताक्षर छोड़ दिए। सुप्रीम कोर्ट द्वारा 13 न्यायाधीशों की एक बेंच स्थापित की गई थी जो अब तक की सबसे बड़ी सुनवाई थी और इस मामले की सुनवाई 6 महीने में फैले 68 कार्य दिवसों में हुई थी। बेंच ने 11 अलग अलग फैसले दिए जो कई मुद्दों पर सहमत और असहमत थे, लेकिन 7 न्यायाधीशों के बहुमत के फैसले को एक साथ तत्कालीन CJI SM सिकरी ने उनकी सेवानिवृत्ति की पूर्व संध्या पर एक साथ जोड़ दिया। हालांकि मूल संरचना सिद्धांत जो बहुमत के फैसले में विकसित किया गया था, एक न्यायाधीश न्यायमूर्ति HR खन्ना द्वारा लिखित राय के निष्कर्ष में पाया गया था। दोस्तों, आइए जानते हैं कि यह मामला था क्या। यह मामला मुख्य रूप से संविधान में संशोधन करने के लिए संसद की शक्तियों के बारे में था। सबसे पहले अदालत पंजाब के गोलकनाथ बनाम राज्य में 1967 के एक फैसले की समीक्षा कर रही थी जिसने पहले के फैसले को पलटते हुए फैसला सुनाया था कि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती। दूसरा, अदालत कई अन्य संशोधनों की संवैधानिक वैधता तय कर रही थी। विशेष रूप से संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप से हटा दिया गया था और संसद ने भी संविधान के किसी भी भाग को संशोधित करने की शक्ति दी थी और एक कानून पारित किया गया था कि अदालतों द्वारा इसकी समीक्षा नहीं की जा सकती। कार्यकारी बनाम न्यायपालिका युद्धाभ्यास संशोधनों को केशवानंद भारती मामले के साथ समाप्त कर दिया, जिसमें अदालत को इन मुद्दों को निर्णायक रूप से निपटाना था। राजनीतिक रूप से यह मामला तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली संसद की सर्वोच्चता की लड़ाई का प्रतिनिधित्व करता था। तो कोर्ट ने आखिर फैसला क्या दिया?
अपने बहुमत के फैसले में अदालत ने माना कि मौलिक अधिकारों को संशोधित करके उन्हें दूर नहीं किया जा सकता, जबकि अदालत ने कहा कि संसद के पास संविधान में संशोधित करने के लिए बहुत बड़ी शक्तियां हैं। उसने यह देखते हुए कि संविधान के कुछ भाग इतने अंतर्निहित और आंतरिक है कि संसद उसे छू भी नहीं सकती है। हालांकि इस निर्णय के बावजूद कि संसद मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर सकती, अदालत ने उस संशोधन को बरकरार रखा जिसने संपत्ति के मौलिक अधिकार को हटा दिया था। अदालत ने फैसला दिया कि कोई भी संशोधन संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन नहीं कर सकता। तो दोस्तों, अब समय आ गया है आज के सवाल का। आज का सवाल है कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन यानी कि मूल रचना सिद्धांत सबसे पहले किस देश के संविधान में लागू किया गया था। आपके ऑप्शन है जर्मनी, अमेरिका, ब्रिटेन या फ्रांस। आप अपने जवाब हमें नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में बताएं। हम इस पर कल की वीडियो में चर्चा करेंगे। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने आपसे पूछा था कि लाल रक्त कणिकाओं के निर्माण में निम्न में से कौन सी ग्रंथियां मदद करती हैं। दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, थायराइड ग्रंथि। आप में से उनको बधाई जिन्हें सही जवाब मिले। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और अंत में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।